नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,998, जो पिछले सेशन से 16 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने एक ये चार्ट पोस्ट किया हुआ था और ये मैंने एक जोन बनाया था 24,988 से लेके 25,018। नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था, ऊपर की साइड में ये पहला लेवल 25,076, दूसरा मैंने ये लेवल बताया था 25,128 से लेके 25,158 के आसपास का। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा निफ्टी ने से थोड़ी सी हमें थोड़ी गैप अप मिलती है ओपन होने के बाद, फिर मैंने आपको ये जोन बताया था उसी के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लेती है आधा एक घंटा। उसके बाद ऊपर की साइड में पहला लेवल तो 25,076, दूसरा मैंने आपको जो बताया था स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर की साइड में ये 25,128 से लेके 25,158, मतलब ऑल निफ्टी ने जो हाई लगाया था वो 25,134 के आसपास का ही हाई लगाया, जहाँ मैंने आपको रजिस्टेंस बताया था। उसके बाद थोड़ा सा हमें नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिला और फिर उसके बाद कंटिन्यू 11:30 के बजे के बाद कंटिन्यू निफ्टी थोड़ा सा साइडवे मतलब कंसोलिडेट किया है इसी जोन के अंदर ही। मतलब जिस तरह से हमें एक्सपायरी के सेशन के दौरान मोमेंटम मिलना चाहिए ऑप्शन बायर के लिए, वैसा मोमेंटम हमें मिला नहीं है। हालांकि ये सुबह अर्ली मॉर्निंग के सेशन में थोड़ा आधे घंटे के बाद थोड़ा ऊपर की साइड में कॉल साइड में मोमेंटम मिला, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल मिला। मतलब ज़्यादा हमें प्रीमियम भी ज़्यादा आपने देखा होगा कि ज़्यादा हमें कोई मोमेंटम ऑप्शन बायर के लिए मिला नहीं है। अब निफ्टी के 11 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 11 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक ये जो जोन बनाया हुआ है और एक ये ट्रेड लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है। निफ्टी की ये जो जोन है 25,046 से लेके 25,076 और निफ्टी की क्लोजिंग हमें 25,000 के नीचे मिली हुई है। तो मित्रों, अगर निफ्टी जहां क्लोजिंग है ये 24,998 के आसपास, उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 25,018 के ऊपर मतलब 25,018 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है ऊपर की साइड में, तो फिर ये ऊपर की साइड में थोड़ा सा रजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ऊपर की साइड में पहला लेवल देखने को मिलेगा 25,046 से लेके 25,076 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मित्रों, ये 25,018 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो, और उसके बाद अगर ये जो जोन मैंने आपको दिया हुआ है ये रजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। लेकिन मान लीजिए इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा निफ्टी में थोड़ा सा मतलब अप ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो निफ्टी को ऊपर की साइड में लेवल हमें देखने को मिलेगा वह है 25,138 के आसपास, उसके बाद 25,178 के आसपास भी हमें लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने ये जो जोन ड्रॉ किया हुआ है वो एक्चुअली एक छोटा सा रजिस्टर ही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आज के सेशन के दौरान निफ्टी ने यहाँ तक का हाई तो लगाया ना, उसके बाद कंटिन्यू इसी जोन के अंदर ही काम किया हुआ, ट्रेडिंग किया हुआ है। तो अब ये जोन ये रजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी इसके ऊपर कंटिन्यू रजिस्टेंस के ऊपर कंटिन्यू निफ्टी मतलब 25,018 के ऊपर ट्रेड ऊपर होने के बाद अगर इसी रजिस्टेंस के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमें काफ़ी बायर देखने को मिल सकते हैं। और जिन लोगों ने एसएल का जो स्टॉप लॉस लगाया उसके भी एसएल कटना स्टार्ट होंगे, तो निफ्टी को यहाँ से बायर उसको ऊपर ले जाने की कंटिन्यू ट्राई करेंगे। और दूसरी बात कि ये ट्रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये ट्रेड लाइन भी इंटरडे के काफ़ी 3 दिन से आपने देखा होगा कि 3 दिन से मतलब 3-4 दिन से ट्रेड लाइन को निफ्टी फॉलो कर रही है। मतलब इस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए अगर निफ्टी मान लीजिए कि निफ्टी अगर 25,018 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, ऊपर करने के बाद ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25,046 लेके 25,076, इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो डेफिनेटली हमें निफ्टी का पहला लेवल देखने को मिलेगा 25,138, उसके बाद दूसरा लेवल मिलेगा 25,178 और 25,178 के ऊपर मान लीजिए निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इस लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें ये लेवल भी हमें निफ्टी को देखने को मिल सकता है 25,236 से लेके 25,268 के आसपास का। और मित्रों, इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकालती है या फिर इस लेवल के आसपास इसके थोड़ा सा नीचे 25,178 के ऊपर और इस लेवल के नीचे अगर टाइम निकालती है, तो डेफिनेटली
ये जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन है उसके सबके एसएल कटेंगे। तो यहाँ से इस लेवल के ऊपर भी हमें कम से कम यहाँ से 80-90 पॉइंट का और ऊपर का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 25,338 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारा ऊपर की साइड में ये लेवल 25,178 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और पहला शुरुआत के सेशन के दौरान अगर हमारा सबसे पहला जो रजिस्टर का काम करेगा ये 25,046 से लेके 25,076, क्योंकि मित्रों इस लेवल के नीचे ही कंटिन्यू आज के सेशन के दौरान ज़्यादातर निफ्टी ने टाइम निकाला है। तो इस लेवल के ऊपर अगर कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है तो जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन वो सबके एसएल कटेंगे और बायर भी थोड़े से एक्टिव होंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना। तो 25,076 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो बायर थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऑपोजिट साइड में ट्रेड कर रही थी। तो हो सकता है निफ्टी के अंदर भी अगर निफ्टी इस 25,076 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो यहाँ से बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, एक बार एक्टिव हो सकते हैं। दूसरी ये ट्रेड लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है, इसको भी अगर टाइम निकाल के मान लीजिए ब्रेक करती है तो भी ऊपर का मोमेंटम हमें थोड़ा इस लेवल से 150-200 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है। और दूसरे ये जो 25,178 है इसके ऊपर का टाइम निकालती है और इस लोग के बीच में अगर टाइम निकालती है तो भी हमें ऊपर की साइड में काफ़ी अच्छा 80-90 पॉइंट का और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब नीचे की साइड में मित्रों 24,978 के नीचे मतलब क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है। ओपन होने के बाद कंटिन्यू इस लेवल के आसपास आधा एक घंटा टाइम निकालती है। टाइम निकालने के बाद जैसे ही इस 24,978 के नीचे ये जो लाइन ड्रॉ मैंने किया हुआ है उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया निफ्टी ने, तो फिर नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, जो मैं पिछले 3-4 वीडियो से बोल रहा हूँ कि ये 24,926 से लेके 24,886 का ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। 24,978 के नीचे मान लीजिए निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है 24,926 से लेके 24,886 के आसपास का। और मान लीजिए निफ्टी अगर जैसे इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालता है, वैसे ही अगर इस जोन के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर मैंने आपको बताया कि पहला लेवल तो हमें ये 24,978 से लेकर 25,000 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम करेगा। अच्छा आपने मैंने जो चार्ट में ड्रॉ किया हुआ है ये ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर का काम करेंगे। नीचे के साइड में तो मैं पिछले 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि निफ्टी का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मान लीजिए ये सपोर्ट के आसपास आने के बाद मतलब 24,978 के नीचे ट्रेड करती है तो ये हमें लेवल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ट्रेड करना स्टार्ट किया और इसको लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक किया तो फिर हमें यहाँ से भी काफ़ी नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी का 24,846, दूसरा 24,808 से लेके 24,778 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल को अगर निफ्टी ने ब्रेक किया तो डेफिनेटली काफ़ी वीक बनेगी निफ्टी और 24,728 से लेके ये नीचे की साइड में 24,668 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों नीचे की साइड के फास्ट मोमेंटम हमें ये जो पहला सपोर्ट है 24,926 से लेके 24,886 का इस लेवल पे आने के बाद अगर भी टाइम निकल के इसको ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम 70 से 80 पॉइंट का, फिर उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दूसरा बनता है, यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद तो निफ्टी डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा वीक बनेगी और नया लो भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,000 के आसपास का। तो मित्रों अगर ये 25,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर थोड़ा सा बायर एक्टिव होंगे जो निफ्टी को ये 25,200 के आसपास का भी लेके जा सकते हैं। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।